हे हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट नाम दिखते होंगे, लाइक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, लाइक फाइनेंस एनालिस्ट, हेल्थ केयर एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट। ये होते क्या है? अभी तक हमने सिर्फ देखा कि हमें डेटा मिलता है और अपन एनालिसिस करते हैं, इनसाइट्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। लेकिन जब अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या है, राइट, बिल्कुल डाउट होता है ना। और अपन क्या करते हैं कि रिज्यूमे बनाया और सब में अप्लाई कर देते हैं, और यही गलती अपन करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जॉब प्रोफाइल को समझना है, डिस्क्रिप्शन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं रिज्यूमे में और फिर अप्लाई करना है। तो आज समझेंगे कौन कौन सी वो स्पेशलाइजेशन है। ओके, सो व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप्स एंड लेट्स नो डिफरेंट डेटा एनालिसिस स्पेशलाइजेशन इन डिटेल, राइट। ओके, so 3 2 1 start. The first one is business and finance analytics. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट आप पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पास पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जावा का होना चाहिए। पीएचपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीएचपी की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको बिजनेस एंड फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब समझ में आई बात? चलो इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। सिंपल डेटा ई कॉमर्स मार्केटिंग वाला आपने डेटा पर काम करा है, ठीक है। आपने बिजनेस फाइनेंस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, वहां पर आपको कुछ डेटा मिले। अब वहां पर आपका सर चकरा रहा है कि भाई ये क्या है, यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि उनके जो डेटा है वो डिफरेंट है। ओके, वहां पर डेटा आपका ऐसा नहीं है कि इस कस्टमर ने इतना ऑर्डर किया था, नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, उनके डेटा अलग होंगे। समझ में आ रही है बात? वहां पर आपको डेटा को समझना होगा, उनके बिजनेस क्वेश्चंस को समझना होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी अलग होंगे, उनके प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इनसाइट्स फाइंड करना होगा। तो चीजें यहाँ पर इस तरह वर्क करती है और डिफर करती है, ओके, डिफरेंट एनालिस्ट से। अब यहाँ पर क्या क्या यूज केसेस है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल्स फोरकास्टिंग, क्रेडिट स्कोरिंग। और कौन कौन से टूल्स होंगे? सिंपल, आपको एक्सेल आनी चाहिए, सिक्वल आनी चाहिए, पावर बीआई आनी चाहिए, टेबल व्यू, पाइथन, पांडास जो आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के बारे में। तो अब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ये भी नाम से समझो, हेल्थ केयर रिलेटेड टू मेडिकल, राइट। तो यहाँ पर आपको मेडिकल के टर्म्स आने चाहिए, मेडिकल के डेटा को समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो माइट बी आई एम नॉट गुड एट हेल्थ केयर एनालिस्ट, ओके, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनके टर्म्स एंड वर्ड्स, कीवर्ड्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आपके क्या क्या यूज केसेस है? डिजीज प्रिडिक्शन, डायबिटीज या कैंसर जो भी प्रिडिक्ट किया जाता है, पेशेंट रिस्क असेसमेंट, हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्रग इफेक्टिवनेस एनालिसिस, मतलब ड्रग्स के भी बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एंड टूल्स सेम है, लाइक पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई, दीज थिंग। ओके, गुड। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग एंड कस्टमर एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन क्या होता है समझो। जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी आप फ्री हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया और मस्त मजे में पूरा मूवीज देख रहे हो, ठीक है, वीकेंड पूरा एंजॉय कर रहे हो मूवीज देख करके। सेकंड मंथ भी किया, फिर थर्ड मंथ नहीं किया, फिर फोर्थ मंथ किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट अब खत्म हो रहा है, ओके, और सब्सक्रिप्शन आप नहीं ले रहे हो। तो अब नेटफ्लिक्स कंपनी के साइड की तरफ से सोचो, वो क्या हो रहा है, कस्टमर लूज कर रहे हैं, राइट, कस्टमर वो वहां पर लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी, आपको एनालिसिस करना है कि कस्टमर लूज हो रहे हैं तो कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था, आप इसे और किसी चीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको बस यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है कि अपन क्या ऐसा करें जो कंपनी का नुकसान ज्यादा ना हो, कस्टमर ज्यादा हम खो ना सके। ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब जैसे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, जो अच्छा लगा आप उसको और रिकमेंड करोगे, राइट। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसे उसके आसपास में नहीं भटकने दोगे उस चीज को। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इस तरह काम करती है। ठीक है, रिकमेंडेड सिस्टम यू नो वेरी वेल, हर जगह होता है रिकमेंडेशन, राइट। नेटफ्लिक्स पर होता है, कोई एक मूवी आपने देख लिया तो और वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको एड कैंपेन ऑप्टिमाइज करना हो, ये सारी चीजें टूल्स क्या है, तो गूगल एनालिटिक्स हो गया, सिक्वल, पाइथन। ठीक है, यहाँ पर मशीन लर्निंग और आपको एनएलपी वगैरह की नीड पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिटेल एंड ई कॉमर्स एनालिटिक्स के बारे में। सो रिटेल एंड ई कॉमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर मार्केटिंग एंड कस्टमर, ओके, इट इज डिफरेंट। सो रिटेल एंड ई कॉमर्स में क्या है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझो, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है, डिमांड फोरकास्टिंग करना है। जैसे कि एक बात बताओ, अभी मान लो समर
आ रहा है, राइट? तो समर में डिमांड क्या होगा कस्टमर का? ऑफ कोर्स शॉर्ट ड्रेसेस होंगे या फिर कुछ ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रीज, कूलर, एसी, कुछ इस टाइप की चीज़ें, राइट? तो डिमांड फोरकास्टिंग करने हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करने हैं, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, किसी के ऑफर डिस्काउंट वगैरह चला देते हैं, तो ये सारी चीज़ें। टूल्स, सिक्वल, पावर बीआई, पाइथन, एमएल, मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह, एडब्ल्यूएस, ये चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एनालिटिक्स। तो ये क्या होता है भाई? ये आपका लॉजिस्टिक से नाम से अगर आप रिलेट कर लोगे ना तो चीज़ें आसान होती हैं ज़्यादा, ठीक है? तो रूट ऑप्टिमाइजेशन, ओके, मतलब आपका प्रोडक्ट कितना जल्दी डिलीवर हो रहा है आपके कस्टमर को, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना, वेयर हाउस मैनेजमेंट करना, डिलीवरी टाइम प्रिडिक्शन, ओके, सप्लायर परफॉर्मेंस एनालिसिस, ओके। तो यू कैन रिलेट दीज थिंग्स, ओके। आपको ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टूल्स कौन कौन से? वही पाइथन, यहाँ पर अलग लाइब्रेरीज आपको, नेटवर्क, एक्सपांडर्स और सिक्वल, पावर बीआई, टेबल, जो ये तो आने ही चाहिए, कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। स्पोर्ट्स, ये भी राइट, नाम से पता चल रहा है, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्लेयर परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन करने हैं आपको, इंजरी रिस्क असेसमेंट, टीम स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन, और टूल्स हो गए पाइथन, सिक्वल, आर, पावर बीआई। देखो अभी मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन पे मैं डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा एचआर एंड पीपल एनालिटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, तो कंपनी की बात हो रही है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है? उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात हो रही है, उनके प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग की बात हो रही है, ओके? तो इन चीज़ों के बारे में टॉक करना, वो हो गया हमारा एचआर एंड पीपल एनालिटिक्स। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ओके? आपको एक्सपीरियंस में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर फील्ड से रिलेटेड, एम्प्लॉय, हाउ टू लीड एम्प्लॉयज़ एंड टीम, ओके। तो इसके टूल्स क्या हो गए? पाइथन, एचआर एनालिटिक्स, सिक्वल, पावर बीआई। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है हमें। तो इसके यूज केसेस क्या हो गए? एनॉमली डिटेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, थ्रेट इंटेलिजेंसी, राइट? तो ये चीज़ें नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको मालूम होगा, तब भी इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है? अगर नहीं मालूम है, आपको इंटरेस्ट है, देन आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? और अपने रिज्यूमे में वैसे चीज़ें ऐड करो, वो कीवर्ड ऐड करो आप, ठीक है? उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करो, तभी अप्लाई करो, ओके? चलो नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड लर्निंग एनालिटिक्स। तो इस एजुकेशन से रिलेटेड, नाम से पता चल रहा है, तो इसके यूज केसेस क्या है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रोडक्शन, स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या कर सकते हैं आगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ, तो अगर किसी का आगे चलकर मुझे लगता है बिल्कुल ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स भी क्रिएट होंगे, तो स्टूडेंट, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हर एक स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बन सकते हैं। कोर्स इफेक्टिवनेस एनालिसिस, वो कोर्सेज जो है बच्चों में कितना इफेक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ एनालिसिस। तो आपको इस बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, राइट? तो टूल्स पाइथन हो गए, सिक्वल, पावर बीआई, एलएमएस, एनालिटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। इन द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है? आईटी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेज असेसमेंट भी आनी चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, राइट? तो ये चीज़ें। एंड अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई, AWS, एज़्योर, डेवऑप्स टूल्स, डॉकर, कुबरनेट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ पर आनी चाहिए, ओके? सो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन इज योर इंटरेस्ट, आपको कौन सा पसंद है, कौन सा फील्ड। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में अगर जानना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी पर अगर प्रोजेक्ट भी करना है तो वो भी शायद मैं कर सकती हूँ, अगर वो मुझे मालूम होगा, क्योंकि क्या है ना, सिंपली साइबर सिक्योरिटी आई हैव नो आइडिया, ठीक है? हेल्थ केयर आई हैव नो आइडिया, उसके अलावा आई कैन डू दैट, ओके? ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।